हाँ जी, अब आइए हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यानी कि टॉपिक नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट, जो कि हर एक वो उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अपने आप को किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी में देखना चाहता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, सरकारी नौकरी का ही नाम क्यों दिया, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, डिस्काउंट की बात करूँ या मैं परसेंट की बात करूँ या प्रॉफिट लॉस की बात करूँ, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि इनके क्वेश्चंस अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना हो तो उस एग्जाम को देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, तो उनको ये टॉपिक जो बेसिकली यहां पर हम पढ़ने वाले हैं उनको हमेशा पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, डिस्काउंट, कि भैया ये डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का नाम सुनते ही खासकर महिलाओं के मन में ये आता है, भैया जैसे महिलाएं शॉपिंग करने, महिलाओं को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो मार्केट में उतरती हैं और शॉपिंग करती हैं तो सबसे पहले वो ये देखती हैं कि किस शॉप पे डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। क्यों यार, डिस्काउंट सबको अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है, 2 पैसे बच रहे हैं किसी चीज़ को खरीदने में, तो सिंपल सी बात है सबको डिस्काउंट अच्छा लगेगा। लेकिन वो डिस्काउंट एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे आता है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या एल्गोरिथम चल रहा है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, जिससे आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो आइए देखते हैं वो क्या चीज़ है। देखिए लिखा हुआ है डिस्काउंट बेसिकली है क्या, लिखा हुआ है डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्केट प्राइस, यानी कि डिस्काउंट एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा रिडक्शन है जो कि मार्केट प्राइस पे अप्लाई होता है। यानी कि अगर मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की है, ठीक है, या मान लो 1000 रुपए की, चलो 100 रुपये ही मान लो, 100 रुपए की है और उस पर उसने बोला कि भैया सिंपल सी बात है मैं आपको ना 10% का डिस्काउंट देता हूँ। अब भैया 10% का डिस्काउंट, सिंपल सी बात है 10 रुपये कम कर रहा है, तो यानी कि 100 रुपये की चीज़ अब मुझे 90 रुपये की मिल रही है, तो किसको अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए तो ये जो लॉजिक है वो क्या है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस पे मिलने वाली छूट को ही हम डिस्काउंट कहते हैं। तो अब ये डिस्काउंट निकलता कैसे है, डिस्काउंट को निकालने का तरीका क्या है, तो डिस्काउंट को निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, यानी कि 2 चीजें देखो, जैसे हम कभी कभी जाते हैं मार्केट तो आप देखते होंगे कि प्रोडक्ट के ऊपर एक चीज लिखी होती है एमआरपी, ठीक है, तो एमआरपी वो प्राइस है जिस पे वो जो भी चीज है जिसको आप खरीदने जा रहे हो वो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई भी दुकानदार अपने ग्राहकों को बांधने के लिए या फिर सिंपल सी बात है ग्राहकों की जनसंख्या को अपनी दुकान में बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट ग्राहक को दे देता है। तो ग्राहक, उससे क्या होता है कि ग्राहक खुश हो जाता है कि भाई मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, और जो विक्रेता है उसका माल बिक जाता है। तो वो करता कैसे है, तो वो एक्चुअल में क्या है, डिस्काउंट कैसे मिलता है, मार्केट प्राइस में से अगर आप सेल्स प्राइस, यानी कि जितने पे वो चीज थी और जितने पे वो चीज आपको मिली, यानी कि जिस पे आपने उसको, यानी कि उस बंदे ने आपको सेल किया, तो उन दोनों के डिफरेंस को हम डिस्काउंट कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात अब आता है कि कभी कभी बोला जाता है भैया डिस्काउंट कितना % का डिस्काउंट, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े शोरूमों पे लिखा होता है फ्लैट 20% डिस्काउंट, फ्लैट 90%, किसी पे 80%। वो एक्चुअली वो है क्या, वो तो पता लगता है जब आप अंदर जाते हो और आप बोलते हो लिखा हुआ है, भाई बाहर तो लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, आप 3000 रुपये की ये पैंट और शर्ट क्यों दे रहे हो। तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका होता है। बेसिकली वो उसी तरीके से डिस्काउंट ऑफर रखते हैं कि उसमें उनकी पूरी कॉस्ट निकल आए जितने की वो एक्चुअल में थी। तो ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। लेकिन फिर भी देखो लोग तो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी बुद्धि पे कि आप कितनी जल्दी बेवकूफ़ बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, उसको वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमें समझना है यहाँ पर डिस्काउंट % की, वो जो बेवकूफ़ बनाने का जो तरीका ना परसेंटेज का, वो कैसे लगाते हैं वो। तो डिस्काउंट % का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जितना वो आपको डिस्काउंट दे रहा है अपॉन में कुछ भी हो सकता है, मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस पे दे रहा है या सेलिंग प्राइस पे दे रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है, इनटू 100। ये मेरा डिस्काउंट % निकालने का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, डिस्काउंट अपॉन में एमपी या फिर एसपी। क्वेश्चन में आपके पास मार्केट प्राइस दे रखा है या यानी कि या फिर सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और आप उसको पुट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिस्काउंट % निकल के आ जाएगा। उसके बाद
अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, जो क्या है, एमपी और एसपी का। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज दिया होता है और हमसे बोला होता है कि एसपी निकालो या फिर मार्केट प्राइस यानी कि एमपी निकालो। तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं और क्या फॉर्मूले होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपके पास क्वेश्चन में एमपी दे रखा हो और एसपी निकालने के लिए कहा गया हो, मतलब क्या कि आपको क्वेश्चन में एमपी दे रखा है और एसपी निकालने के लिए कहा गया है, और ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एसपी इक्वल टू एमपी यानी कि मार्केट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि जितना आपको डिस्काउंट दे रखा है परसेंटेज में अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो आपका जरूर एसपी यानी कि जिस सेलिंग प्राइस पे आपको वो चीज़ मिल रही है वो निकल के आ जाएगा। तो आगे जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट प्राइस किसी वस्तु का या किसी भी चीज का मार्केट प्राइस कैसे निकाला जाता है, 100 इंटू एसपी यानी कि 100 इंटू एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि डिस्काउंट को हटा दिया, डिस्काउंट परसेंटेज को हटा दो और किस में से 100 में से, और 100 इंटू एसपी कर दो, यानी कि टोटल फॉर्मूला इस तरीके से बनता है 100 इंटू एसपी यानी कि 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जिनके बारे में पता होना हर एक इंसान के लिए या हर एक उस महापुरुष के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए या फिर जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आगे अपने करियर ग्रोथ के लिए या फिर जो अभी 8th क्लास में हैं या फिर जो 7th क्लास में बच्चे हैं या जो आगे इन फ्यूचर 8th 9th जो भी जिस भी क्लास में जाएंगे, तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं या ऐसे कुछ लॉजिक्स हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते और इनका दिमाग में होना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये मेरे कुछ फॉर्मूलेस थे जो डिस्काउंट से रिलेटेड थे। तो आई थिंक आप सबको ये फॉर्मूलेस समझ आ गए होंगे। कृपया करके अगर आप अपनी नोटबुक में उतारना चाहें तो आप उतार भी सकते हैं। एक बार वीडियो को फिर से बैक कर लेना, बैक करना तो सबको आता ही होगा, और बैक करके इन फॉर्मूलेस को आप उतार लीजिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट पे, यानी मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सो आइए चलते हैं। थैंक यू। सो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जितनी भी मेरी वीडियोस को देख चुके हैं या देखते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में मेरे चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए, उन्हें भी प्रोत्साहन दीजिए कि वो मेरी वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे क्या हो, मेरा उत्साहवर्धन हो और आप सबके पास जो भी मेरी न्यू अपडेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुँचती रहे। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।